नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एनपीओ जो है वो क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं? एकदम सिंपल सा बात समझिएगा कि एनपीओ जिसे बोला गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, ठीक है, ऐसी संस्था जो कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। तो उसका काम क्या होता है? तो जब भी कोई, अगर मान लीजिए सेवा भाव से जो काम किया जाए उसके लिए जो संस्था बनाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनपीओ, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका प्रॉफिट का कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है किसी का मदद करना, यानी वेलफेयर का जहां पे काम हो रहा है ऐसी संस्थाएं कही जाएंगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे में आप देख लीजिए कोई भी बाल आश्रम, ठीक है, तो बाल आश्रम जो होता है वो भी किसी ना किसी संस्था के तहत चलाया जाता है। तो जब भी बाल आश्रम चलता है तो वहां क्या होता है? वेलफेयर का काम होता है ना। वहां पे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम नहीं किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आप देख लीजिए स्कूल, कॉलेज, है ना, ये सभी क्या कर रहे हैं? जो भी है सर्विस प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। मान लीजिए कॉलेज, स्कूल है तो वहां पे क्या होता है? नॉलेज बांटा जाता है ना, नॉलेज दिया जाता है, जिससे बच्चे क्या करेंगे? वो अपने इंप्रूवमेंट करेंगे, अपने माइंड को डेवलप करेंगे, है कि नहीं, व्यवस्थित रूप से अपने आप को रखेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया? कॉलेज, स्कूल को खोला गया, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरीके से मंदिर को देख लीजिए, है ना, जहां पे देख रहे हैं कि मंदिर में पूजा आस्था के लिए सब किया गया है, वहां जाइएगा तो बहुत अच्छा शांति मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना नहीं है, मंदिर का उद्देश्य कभी प्रॉफिट कमाना नहीं हो सकता, है ना। वहां पे आपके जो शरीर का जो स्वभाव है, जो आत्मा का जो स्वभाव है, उसको बदला जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। वहां जाइएगा तो बहुत शांति महसूस होगा आपको, है ना। तो वहां जो कार्य हो रहा है वो वेलफेयर का काम हो रहा है ना, उसको समाज सुधार का कार्य हो रहा है। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? एनपीओ बोलेंगे, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहे जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो जितने भी मंदिर होंगे वो सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। उसी तरीके से कोई भी क्लब को अगर बात किया जाए तो वो भी हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। तो क्लब में जैसे क्रिकेट क्लब देख लीजिए, है ना, गोल्फ क्लब देख लीजिए, तो ये सब क्या है? मनोरंजन के लिए किया गया है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। अब जैसे क्रिकेट मैच होता है एक देश से दूसरे देश का, तो क्या होता है? भाईचारा को दिखाता है कि नहीं, जिससे आपसी संबंध क्या हो? मजबूत हो। इसलिए क्या किया जाता है? क्रिकेट खिलाया जाता है, नहीं तो आपको कहा जाता है हॉकी खिलाया जाता है, फुटबॉल खिलाया जाता है कि नहीं। इससे क्या होगा? दूसरे देश अपने देश में क्या होगा? थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, है ना, अच्छे से अच्छे तरीके से मित्रता बनेगा, है कि नहीं। तो ये सभी क्या है? प्रॉफिट के लिए काम नहीं हो रहा है, यहाँ वेलफेयर का काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी संस्थाएं जहां पे उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मदद करना हो, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ गया? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे? ये क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऐसी संस्था जिसमें मदद करना उद्देश्य है, क्या वहां पे पैसे का लेन देन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जैसे अगर कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों जगह पे प्रॉफिट पैसे का लेन देन होता है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? वो तो अपने लाभ के लिए काम कर रहा है कि नहीं। जहां पे आपका पैसा, वहां मोटिव भी कमाना, तो वहां तो पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे किस माध्यम से पैसा आएगा? तो उसका भी बहुत सा माध्यम हो सकता है पैसे आने का, ठीक है। जैसे अगर मंदिर है तो मंदिर में पैसा कहां से आएगा? कोई दान देगा, है ना, कोई चंदा दे देगा आपको, है कि नहीं। बड़े बड़े पार्टी लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं? चंदा दान दे देते हैं, है कि नहीं। तो यहां से पैसा तो आया। अब पैसा जो आएगा मंदिर वगैरह में, फिर वो कहीं ना कहीं तो फिर खर्च भी होगा, है कि नहीं। तो जब खर्च होगा तो वो कहां कहां खर्च कर सकते हैं? तो कोई और भी मंदिर बनाएंगे, है नहीं, कोई और भी मूर्ति वगैरह स्थापित किया जाएगा, तो इन सभी पे तो खर्चा किया जाएगा ना।
तो यानी कि यहां पे भी पैसा क्या होगा, जो आएगा फिर जाएगा, उसका भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यानी कि कहा जाता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, वहां पे भी आपको क्या हो, पैसा का लेन देन होता है। तो जैसे ही आपका यहां पे पैसे का लेन देन होगा, तो यहां पे भी आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, यहां पे भी अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत से हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन यहां का जो अकाउंटिंग होगा, प्रॉफिट मेकिंग जो कंपनी है उसका जो अकाउंटिंग है, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, जो लाभ के लिए उद्देश्य से काम करती है, उनको ढेर सारा आपको बुक बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे सब्सिडरी बुक हो गया, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, है ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो गया, है ना, फाइनल अकाउंट हो गया। इस सभी बुक यानी ढेर सारे बुक वहां पे बनाए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, है कि नहीं, बैलेंस शीट हो गया। तो यानी ढेर सारा, जब प्रॉफिट मेकिंग जो संस्था होती है, कंपनी होती है, उन सभी को क्या करना होता है, ढेर सारा बुक बनाना पड़ता है, ढेर सारा रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। लेकिन जहां पे अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ही नहीं, वो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रही है ना, जो वेलफेयर का काम कर रही है, तो उनको क्या होगा, लिमिट वे में कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, लिमिट वे में। तो ऐसे कौन कौन से अकाउंट होंगे जो कि आपको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने पड़ेंगे। तो पहला जो होता है, जिसे बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाना होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि आपके जब भी कोई ट्रस्ट होगा, तो उसके पास किसी ना किसी माध्यम से क्या होगा, पैसा आएगा, और किसी ना किसी माध्यम से पैसा जाएगा। तो जैसे ही पैसा आएगा तो रिसिप्ट होगा ही होगा। उसके बाद जिस तरीके से आपने खर्च किए करेंगे, तो उसको तो पेमेंट में दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो आपको जनरली भाषा में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। दूसरा जो अकाउंट बनता है, उसे बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको लास्ट में सरकार को बताना पड़ेगा कि आपका जो इनकम हो रहा है इस ट्रस्ट से, वो कितना तक हो रहा है ना, और आपने अभी तक जो एक्सपेंडिचर किया है, यानी अभी तक जो खर्चा किया हुआ है, वो कितना तक किया हुआ है कि नहीं। तो ये भी चीज आपको क्या करना होगा, दिखाना पड़ेगा बुक में, है कि नहीं। तो यहां पे जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो यहां से आपको दो चीज मिलता है, ठीक है। एक तो आपको निकलेगा जिसे बोलेंगे डेफिसिट, यानी एक निकलता है जिसे हम बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कि लाभ, है ना। उसको आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको सरप्लस निकलता है, वो हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है। तो यहां पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पे भी आपको यह बताना पड़ेगा कि जो हमारा संस्था है, उसके पास संपत्ति अभी कितना है, और उसके पास अभी तक दायित्व कितना है कि नहीं। यानी कि यहां पे भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट मेकिंग वाले को बनाना पड़ता है, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा जो है कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज, ठीक है। यहां से भी मालूम चल जाएगा।